हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेके आए हैं रेलवे तथा एसएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए संपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें 20,000 से ज़्यादा वन लाइनर के क्वेश्चन शामिल होंगे, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था आदि के क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहें और सभी अपने साथियों को जोड़े इससे। जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, भारत का इतिहास पहले पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है। तो पहला है सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता। इसमें पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था? किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था? तो सही आंसर है इसका शैल खड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? यह कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो सही आंसर इसका कपास में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो सही आंसर इसका दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही आंसर है लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? लोथल में। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा था? कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा था? जिसके सिंडन के नाम से पुकारा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक जल उन्नत प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? हड़प्पा के मिट्टी बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित व्यवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित व्यवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ स्थित है? रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई
के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो बैल के। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? जो उचित और समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सही आंसर इसका कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों की अलंकरण किया किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों से अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो सही आंसर इसका कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति हुई है? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति हुई है? तो लोहा की। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? इसका सही आंसर है गाय। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो गुजरात में। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्ति हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा कालीन किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से। किस हड़प्पा स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो लोथल से। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है तो संस्कृति पर। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता थी वो। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृदभांड थे। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि उसके बाद विकसित शहर जीवन की सुविधाएं थीं। सिंधु घाटी सभ्यता सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी के निवासी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए बर्तन पाए गए, जेवर पाए गए, हथियार पाए गए और औजार पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं तो हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया है? विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा स्थल लोथल स्थल है गुजरात में। हड़प्पा स्थल लोथल स्थित है कहाँ है? गुजरात में। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है। कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभक्त था? कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो धौलावीरा। तो आज का हमारा पहला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हुआ। कल से हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, जिसका कल हम पूरा ही टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। अगर हमारा पढ़ा हुआ अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें।
धन्यवाद।